महाभारत चल रही थी उसमें पूनम पांडे के विरोधी जीत गए हैं और अब आयोजकों ने पूनम पांडे से किनारा कर लिया है। बताया जा रहा था कि पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल दिया गया था, मगर जिस तरीके से पूनम पांडे का विरोध हुआ तो उसके बाद आयोजकों ने उनसे दूर हो गए हैं और उनको मना कर दिया गया है कि अब फेमस सी ग्रेड की एक्ट्रेस पूनम को रामलीला में कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। क्या है पूरा विवाद, देखिए हमारी इस स्टोरी में। मंदोदरी उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मंदोदरी उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कल को तो ये कमेटी उठकर मियां खलीफा को भी रामचरितमानस के किसी किरदार में डाल देगी। कमेटी को शर्म करना चाहिए, कितनी बड़ी गलती उसने पूरे समाज में फैलाने की कोशिश करी। पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूंगी, पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूंगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज्यादा क्लेंस रहूं। एक तरफ पूनम पांडे हैं जो तन और मन को शुद्ध करने के लिए 9 दिन के उपवास शुरू कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ कट्टर सनातनी बंधु हैं जो पूनम पांडे को रामलीला में रावण की पत्नी का किरदार निभाते हुए नहीं देखना चाहते। सनातन संस्कृति और मर्यादा का सवाल उठा है और दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला कमेटी के फैसले पर बवाल मचा हुआ है। कमेटी को शर्म करना चाहिए, कितनी बड़ी गलती उसने पूरे समाज में फैलाने की कोशिश करी। सिर्फ पूनम पांडे ही नहीं बल्कि सीता के रोल में दिखने वाली साई पल्लवी का नाम भी खूब उछल रहा है। वजह है उनकी स्विम सूट वाली तस्वीर। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा ये भी बाकियों की तरह निकली। हालांकि कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा तो विवाद ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन पूनम पांडे का विरोध बरकरार रहा क्योंकि पूनम पांडे अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। उनका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। 2011 में उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती तो वो न्यूड डांस करेंगी, मतलब बिना कपड़ों के डांस करेंगी। भारतीय टीम के जीतने के बाद बीसीसीआई ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद 2013 में नशा नाम की एक फिल्म के पोस्टर में पूनम पांडे को लगभग न्यूड दिखाया गया था। 2017 में उन्होंने पांडे ऐप लॉन्च किया जिसमें वो अपने न्यूड और सेमी न्यूड वीडियोस अपलोड करती थी। बाद में इस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया। इसके अलावा एक बार उन्हें गोवा में न्यूड वीडियो बनाने के लिए भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हीं हरकतों के कारण संत समाज, हिंदू संगठन और तमाम सनातन प्रेमियों को पूनम पांडे का रावण की पत्नी का किरदार निभाना भी नागवार गुजरा। ऐसे में विरोध बढ़ने के बाद कमेटी को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ा। कमेटी के अध्यक्ष का बयान सामने आया तो हमने ये निर्णय लिया है कि पूनम पांडे इस बार मंदोदरी का किरदार लवकुश रामलीला कमेटी में नहीं करेंगी। उनके स्थान पर ये जगह दूसरे व्यक्ति को दी जाएगी। दरअसल पुराने जमाने में रामलीला के किरदार निभाने वाले कलाकार कठोर तप और साधना करते थे, तब जाकर मंच पर उनका किरदार दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता था। मंदोदरी भले ही रावण की पत्नी थी, लेकिन वो एक ऐसी नारी थी जिसने रावण को सही रास्ते पर भी लाने की कोशिश की। चरित्र और विचारों में वो किसी सती से कम नहीं मानी गई। ऐसे में पूनम पांडे को ये किरदार देना सनातन संस्कृति के लिए मर्यादा का उल्लंघन माना गया। यहाँ तो अच्छी बात है कि मैंने पूनम पांडे जी को हटा दिया है। क्या है, क्योंकि वो इस लायक भी नहीं है मेरे हिसाब से, एंड शी डजंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ एक्ट इन दिस। ओके, जो धार्मिक फैसला लिया है जो उन्होंने वो सही लिया है। लाल किले पर होने वाली दिल्ली की मशहूर रामलीला में कई बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। सीता के रोल में साई पल्लवी, केवट के रोल में रवि किशन, तो वहीं मनोज तिवारी भी इसमें रोल करते हैं। तो अब पूनम पांडे को इस रामलीला कमेटी से बाहर कर दिया गया है, यानी कि अब पूनम पांडे इस भव्य मंच पर रामलीला में मंदोदरी के किरदार में नजर नहीं आएंगी। तो अब फाइनली पूनम पांडे को इस बार लवकुश रामलीला कमेटी ने लाल किला के ये प्राचीन मैदान में जो रामलीला हो रहा था उससे बाहर कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू कुमार के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। इसमें कोई दो मत नहीं कि रामलीला को अतिरिक्त प्रचार देने के लिए ही आयोजकों ने पूनम पांडे जैसी बोल्ड और विवादित हीरोइन को आयोजन से जोड़ने की कोशिश की थी। आयोजक अब भले ही कुछ भी तर्क दें, मगर वो सब इतने अनजान नहीं है जो बिना सोचे समझे पूनम को मंदोदरी जैसा गंभीर रोल दे दे। वैसे इस रामलीला की भव्यता पूरे देश में जानी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक रामलीला के आखिरी दिन दशहरे पर यहाँ आते हैं।